गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका खुद का जेमिनी एआई बन चुका है, जब उसने पीएम मोदी के बारे में फैसिस्ट कह दिया, जिसका मतलब एक ऐसी सरकार जहां पर लोकतंत्र भंग हो चुका हो। गूगल जी जान लगा देगा एआई की रेस को जीतने के लिए, लेकिन अब इसे गेम को जीतने के लिए और पावर बेलने पड़ेंगे। I have a lot of respect for Sundar and his team. So therefore, at the end of the day, they are the 800-pound gorilla on this, and I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance. And I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day. Bard was the most direct way people could interact with our models, right? And so it made sense to just evolve it to be Gemini. प्रॉब्लम की शुरुआत ना बार्ड से ही हो गई थी। मतलब बार्ड ढंग से बना नहीं और लोगों के सामने लॉन्च कर दिया उन्होंने, और एक बार को बार्ड को माफ कर देते हैं, लेकिन जेमिनी का क्या? इसकी इन्फॉर्मेशन पे हम लोग कैसे ट्रस्ट करें? नहीं कर सकते, है ना। और मैं एआई की फील्ड में इतने दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ और सीख रहा हूँ, सो आई थिंक मैं जेमिनी एआई के बारे में भी अच्छे से बता पाऊंगा। गूगल चाहता है ना वो अच्छा से अच्छा एआई बनाए, लेकिन वो काफी हद तक ना चैट जीपीटी को कॉपी कर रहा है, और कॉपी किया हुआ भी ना वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। जस्ट लाइक द टेलिंग, ये भी इमेजेस जनरेट कर सकता है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ जनरेटिव एआई इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो फिर जेमिनी भी कहाँ पीछे रहने वाला है? ये भी इमेजेस जनरेट कर सकता है, बट ऑलरेडी हमारे पास ऐसे टूल्स हैं मार्केट में जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इससे काफी हद तक एडवांस है और वो फ्रीली अवेलेबल है। तो हम लोग जेमिनी को क्यों यूज करें? और कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँ इसी में, तो जेमिनी एआई ह्यूमंस की फोटोज जनरेट नहीं कर सकता, सो एक और दिक्कत। तो इससे हम लोग क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं? देखो, उम्मीद करी जा सकती है बहुत कुछ, क्योंकि गूगल के पास इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ अवर डाटा है। मतलब इतना सारा डाटा है ना कि वो बेटर से बेटर एआई टूल्स बना सकता है, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बनाना अपनी तरफ है और इम्प्लीमेंट करना अपनी तरफ है। और चैट जीपीटी के पास यही एक खासियत है कि उसके पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी चीजें, वो समझ सकता है उन सब चीजों को। यही चैट जीपीटी की खासियत है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत बेटर तरीके से कर पाता है, तभी हम लोग को चैट जीपीटी ही बेटर लगता है। और चैट जीपीटी बिंग की भी मदद कर रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की भी मदद कर रहा है, और इस मदद की वजह से ना जो एड्स ब्राउजर है जिसको हम लोग सिर्फ क्रोम डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको हम और भी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से उसके काफी ज्यादा यूजर्स अब बढ़ते जा रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों के पेन पॉइंट को पकड़ा, मींस दैट जो चीज पेड है ना वो लोगों को फ्री में देना चालू कर दो, लोग भागे चले आए। तो यही चीज माइक्रोसॉफ्ट ने करी, और जो GPT-4 का पेड वर्जन है ना वो हम लोगों को बिंग के अंदर फ्री देखने को मिल जाता है। तो इससे तो चैट जीपीटी का धंधा बंद हो जाएगा, है ना? नहीं, पूरी तरीके से हम लोग को GPT-4 देखने को नहीं मिलता बिंग के अंदर। कुछ लिमिटेशन करी गई है कि बिंग के अंदर हम लोग को कम फ्रीडम देखने को मिलती है एज कम्पेयर कर जाते हैं GPT-4 से, वर्ड लिमिट देखने को मिलती है हम लोगों को। सो यही सब चीजें हैं जो चैट जीपीटी प्रोवाइड ज्यादा अच्छे से कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेट कनेक्शन, ये चीज खटकती है कभी कभार। देखो, बिंग के पास GPT-4 का एक्सेस आखिर आया कहाँ से? देखो, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके अंदर ना GPT-4 अपने सोर्स कोड को बिंग को देगा, और बिंग अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है उस डाटा को, और उसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट GPT-4 को फंडिंग देंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। सो दोनों पे विन-विन सिचुएशन हो जाती है। और इससे अगर हट के बात करूँ ना, तो एआई की फील्ड में भाई बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। मैं जितना ज्यादा एआई को सीखते जा रहा हूँ ना, उतना ज्यादा मुझे समझ आने लगा। अगर कोई बंदा आज के समय में एआई को सीख लेना, तो अपॉर्चुनिटीज सामने खुली पड़ी हुई है। और वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूँ, जो बंदा आज के टाइम में एआई को नहीं सीख रहा है ना, वो फ्यूचर में अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। मींस दैट इन द फ्यूचर ज्यादातर ऐसी जॉब सिक्योर रहेंगी जहां पर एआई ही ज्यादा यूज होगा। और अगर आप लोग को एआई आता है तो आप लोग अपना टाइम वैसे ही सेव कर ले रहे हो, आप लोग ऑटोमेटेड टास्क को एआई को करने को दे रहे हो, और आपका टाइम बच गया। और ऐसा नहीं है कि लोग सीखना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं, बट रिसोर्सेज इतने कम है, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इतना ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास बंदा कैसे चार्ज करेगा, राइट? सो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है कि हम लोग 1-to-1 बात करेंगे एक दूसरे से और समझेंगे कि एआई को नेक्स्ट लेवल पे कैसे यूज करा जाए, और जो भी मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म करने को मिल जाएगा, वहां पर आप लोग अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना। मैं विद इन 24 आवर आप लोगों को कॉन्टेक्ट करूंगा, और हम लोग एक मीटिंग फिक्स कर लेंगे, कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है। और इसके लिए सिर्फ आप लोगों को एक दिन फास्ट फूड नहीं खाना है, इतनी इसकी कॉस्ट है, 100 रुपीज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो जॉइन इट। देखो, गूगल भी पीछे नहीं रहने वाला, वो अपने एआई को बेटर से बेटर बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, और उसने अपने 3 मॉडल्स लॉन्च करे हैं। सबसे पहला माइक्रो लेवल पे, जो हमारे फोन्स वगैरह में यूज होगा और हमारे गूगल असिस्टेंट को पीछे छोड़ेगा, मतलब उसको रिप्लेस करेगा एक तरीके से। सेकंड वन इज जो जेमिनी की वेबसाइट पे चलेगा, 1.1 वर्जन इसका, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल टास्क कर सकते हैं चैट जीपीटी जैसे। और अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, 1.5 वर्जन अल्ट्रा इनका। और जेमिनी अल्ट्रा के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ फीस देनी होगी मंथली, और गूगल के हर सॉफ्टवेयर के साथ ये इंटीग्रेटेड आएगा। लेकिन अभी गूगल ने एक पैतरा निकाला है, वो है लोगों को फ्री में देने का, जस्ट लाइक द माइक्रोसॉफ्ट। मतलब आप लोगों को कुछ पैसे नहीं देने, और आप लोगों को 2 टीबी स्टोरेज गूगल ड्राइव भी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। सिर्फ आप लोगों को एक नया गूगल अकाउंट बना लेना, और वहां पर आप लोगों को जेमिनी की वेबसाइट खोल लेनी है, और एडवांस टैब के अंदर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है। वो सब्सक्रिप्शन से आपके 2-10 रुपए कटेंगे, जो 10 दिन बाद आप लोगों को वापस लौट आएंगे। और उस 2 TB के अंदर आप लोग अपना जितना सारा डाटा
डाटा स्टोर करके रखोगे, 2 महीने खत्म होने के बाद अपलोड तो नहीं कर सकोगे कोई नया डाटा, बट डाउनलोड जरूर कर सकते हो। तो जो भी आपका जो कीमती डाटा है वो अपलोड करके रख सकते हो, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। और एक बात का याद रखना कि 2 महीने पूरे होने से पहले अपना सब्सक्रिप्शन जरूर कैंसिल कर देना। और गूगल इतना अच्छा भी नहीं जितना अच्छा हम लोग इसको समझ रहे हैं। मींस दैट जो गूगल ने अपने ट्रायल वीडियो निकाला था जेमिनी का, जो इंट्रोड्यूस करते हुए निकाला था, उसमें लग रहा था कि भाई जेमिनी नहीं है, ये तो जाविस है, हम लोग रियल टाइम में टॉक कर सकते हैं और यही तो है फीचर जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। बट ये सब फेक निकला। गूगल अपने जेमिनी को उसके पीछे बहुत सारे हिंट्स दे रहा था जो हम लोग को प्रैक्टिकली नहीं दिखाए गए। देखो एआई बनाया है तो बनाया है, लेकिन उसे ढंग से ऑप्टिमाइज भी तो करो। देश के पीएम को फैक्सिस्ट बोल दे रहा है तानाशाह, एक ऐसी सरकार जहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, ये थोड़ा सा सुनने में गलत लगता है। तो इसके रिप्लाई में हमारे आईटी मिनिस्टर राजीव सर ने एक रिप्लाई दिया कि ये इंडिया के आईटी रूल से मैच नहीं करता है, मतलब आईटी के जो लॉस हैं जो नए बने हैं और इसके हिसाब से क्रिमिनल कह रहे थे, और इन सेक्शंस के हिसाब से अगर गूगल ढंग से एक्शन नहीं लेता तो maybe कुछ बड़ा हो सकता था। सो नेक्स्ट टाइम whenever you are using the AI, so don't trust it blindly और AI को यूज करना चालू करो। That's a very powerful tool for yourself क्योंकि टाइम इज लिमिटेड। और अगर आप लोग AI को नहीं सीखोगे तो मैं कह रहा हूँ कहीं भीड़ भाड़ में पीछे रह जाओगे। और सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, मेरे साथ मिलकर सीख सकते हो और सिर्फ आप लोगों से 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। सो गो एंड चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। मिलते हैं 1-to-1 टॉक में। बाय।